तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग में मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फॉर्म अप्लाई करने में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गलती कहां कर रहे हैं? पोस्ट प्रेफरेंस देने में 80% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ठीक से पोस्ट प्रेफरेंस देना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अभी कल की बात मैं आपको बता रहा हूं, एक कैंडिडेट मुझे कॉल किया था और फोन करके रो रहा है कि सर मैंने केवल 3 पोस्ट प्रेफरेंस ही डाले जबकि ऑप्शन बहुत सारे थे। तो यार आपको किसने रोक रखा था? अगर मान लीजिए वहां पर ऑप्शन आ रहा है 15 पोस्ट प्रेफरेंस का, तो आप सभी में अप्लाई कीजिए ना। आपने केवल 3 पोस्ट प्रेफरेंस देकर के क्यों छोड़ दिया और उसके बाद फॉर्म को सबमिट भी कर दिया? आप लोग पता है क्या करते हो, 2 से 3 मिनट वीडियो को देख लेते हो और उसके बाद चले जाते हो साइबर कैफे में फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यार आधा अधूरी जानकारी लेकर के क्यों जाते हो? सबसे पहले वीडियो को पूरा तो देखा कीजिए। और यह भी नहीं पता है कि किस डिवीजन से किस सर्कल में कितनी वैकेंसी है, मुझे कहां से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा सीट 19,862 सीट है। तो इसका लाभ उठाइए ना, इसका फायदा आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हो? और एक से एक महाशय ऐसे हैं ना जो कि आपसे कहेंगे कि जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई मत करना, उसमें जो है सैलरी बहुत कम मिलती है, उसके अलावा जो है उसमें काम का प्रेशर रहता है। देखिए किसी की बात में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। वही बंदा जानते हैं क्या करेंगे, आपसे छुप करके आपको बिना बताए जो है जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करेगा, सिलेक्शन लेगा और आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए 10वीं पास भर्ती है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। तो आप सभी लोग जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। मात्र 100 रुपए लग रहा है, बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। और इतने पैसे आप लोग चाय नाश्ता में खर्च कर देते हो, मुझे पता है, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स जो है आपके जरूर से जरूर आने चाहिए, ठीक है ना। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं जीडीएस की नई भर्ती के रिगार्डिंग में, जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 के नाम से ये वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 44,228 पदों पर, बंपर पदों पर यह भर्ती आई हुई है, जिसमें बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक के पद शामिल है। सभी 23 सर्कल के ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास है और ये सीधी भर्ती है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो एक बात आप लोग शुरुआत में ही सुन लीजिए। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो आपको बीपीएम रखना है, बीपीएम सिलेक्ट करना है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो एबीपीएम सिलेक्ट करना है। और तीसरे नंबर की बात करूंगा तो आपको डाक सेवक सिलेक्ट करना है। काफी सारे बच्चे जानते हैं क्या करते हैं, उनको यही नहीं पता है कि कौन सा पोस्ट इनमें से बड़ा है। सबसे बड़ा पोस्ट बीपीएम का है, मैंने आपको कई बार बताया है। लेकिन कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि एबीपीएम या फिर डाक सेवक को पहले सिलेक्ट कर ले रहे हैं। यह गलती बिल्कुल मत करना। आपको सबसे पहले बीपीएम सिलेक्ट करना है, उसके बाद एबीपीएम और डाक सेवक को सबसे तीसरे नंबर पर रखना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले यह समझिए कि किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। उसके बाद जो है यहां पर मैं आपको बताऊंगा पोस्ट प्रेफरेंस जो है किस प्रकार से देना चाहिए और किस कैटेगरी में आप जो है अप्लाई कर सकते हो, किस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा, जनरल कैटेगरी में यहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, मतलब कि 19,862 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं दोस्तों। तो इसका बेनिफिट आपको उठाना है। कैसे उठाना है वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 8,024 सीटें हैं, मीडियम सीटें हैं, बहुत ज्यादा भी सीटें नहीं है और कम भी सीटें नहीं है। लेकिन ओबीसी का जो बंदा है वो भी यहां पर बेनिफिट उठा सकता है जनरल में। उसके अलावा रिजर्वेशन कोटे की अगर मैं बात करूंगा तो उनको यहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जीडीएस की इस नई भर्ती में। जैसे कि एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 5,941 सीटें हैं, एसटी में 4,892 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 4,330 सीटें हैं और पीडब्ल्यूडी की बात करूंगा तो 1,179 सीटें हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको करना क्या है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस जितना ज्यादा हो सके, यानी कि जितना आपके ऑप्शन में है उतना आपको फिल कर देना है। जैसे कि आपने कोई सर्कल चूज किया, सर्कल के बाद आप डिवीजन सिलेक्ट करते हो। डिवीजन में देखिए आपको दिखाएगा कि वहां पर जो है डिवीजन सिलेक्ट करने के बाद वहां पर आपको दिखाया जाएगा कि आप कितने पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। जैसे कि डिवीजन सिलेक्ट करने के बाद कई सारे बीओ पोस्ट ऑफिस आते हैं, उसमें जैसे कि 15 या फिर 20, उसके अलावा 25 ऑप्शन आते हैं। तो आपको सभी में पोस्ट प्रेफरेंस देना है। यह नहीं कि 2 या 3 पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। देखिए नंबर 1 कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा तो जो जनरल कैटेगरी वाला जो बंदा है वो दूसरी कैटेगरी में बिल्कुल भी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दे पाएगा। जनरल कैटेगरी का बंदा केवल जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म को
अप्लाई कर सकता है, ना ही वो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं करेगा, और अप्लाई करता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा देखिए यहां पर मैं बात करूंगा ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी वाला जो बंदा है वो खुद की कैटेगरी में फॉर्म तो अप्लाई करेगा ही, साथ में वो जनरल कैटेगरी से भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है। और जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ये बात मैं आपको जनरल कैटेगरी वाले के लिए बता रहा हूं कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो मेन कैटेगरी से होगा, यानी कि ओबीसी कैटेगरी से होगा। हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस जो है आप यूआर से भी दे सकते हो, और आपका जो डीवी के टाइम पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो लगेगा ओबीसी का, ठीक है ना, सेंट्रल लेवल का लगेगा, ओबीसी का लगेगा, क्योंकि यहां पर जनरल कैटेगरी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल भी यहां पर नहीं लगता है। उसके अलावा तीसरे कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा तो ईडब्ल्यूएस वाला जो बंदा है वो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको मेन कैटेगरी से करना है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से करना है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा डीवी के टाइम पे, इन केस अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका मतलब मेरी सूची में नाम आ जाता है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ना वो ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और देखिए ईडब्ल्यूएस वाला जो बंदा है वो एससी, एसटी, ओबीसी में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि पता चले कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आप एससी में, एसटी में, ओबीसी में फॉर्म को अप्लाई करने लग जाओ, ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो, और ऐसा दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चौथे कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा तो कोई एससी कैटेगरी वाला जो बंदा है वो खुद की कैटेगरी यानी कि एससी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा जनरल कैटेगरी से भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करेगा वो आपकी अपने मेन कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करेगा, यानी कि एससी कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन करेगा, और जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो एससी का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी यहां पर सेंट्रल लेवल का, ठीक है ना। और देखिए जिन भी बच्चों को यहां पर ये नहीं पता है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट जो है स्टेट लेवल का चल जाएगा क्या, उनके लिए मैं कह देना चाहता हूं कि जीडीएस की ये जो भर्ती है ना, ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है, केंद्र सरकार की भर्ती होती है, इसलिए यहां पर जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो पूरी तरीके से यहां पर सेंट्रल लेवल का लगेगा, स्टेट लेवल का नहीं लगेगा। इस चीज को आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लीजिएगा। उसके अलावा पांचवें कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा तो वे बंदा जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो एसटी से तो फॉर्म को अप्लाई करेगा ही। जैसे कि एसटी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, 4892 सीटें हैं, कम सीटें हैं, तो इसमें आप तो अप्लाई करोगे, साथ में आप जनरल कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, इसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा है। इन केस क्या होगा कि अगर एसटी कैटेगरी में टोटल वैकेंसी फुल हो जाती है तो उसके बाद आपका जो है चांस बढ़ जाएगा कि जनरल कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो जाए। और देखिए एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जितने भी रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हैं ना, जैसे एससी, एसटी, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उनको यहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए आप सभी लोग जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए, सेम इसी प्रकार से आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस देना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है फॉर्म को अप्लाई करने में, क्योंकि अभी देखिए फॉर्म की अगर मैं बात करूंगा तो 15 जुलाई से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ है और 5 अगस्त तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। टोटल 20 दिन का समय दिया जाएगा। तो आज तारीख कितनी हुई है, आज मात्र 18 तारीख है। अभी भी यार आपके पास देखा जाए ना तो आराम से 17 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है ना। तो आराम से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले जानकारी ले लीजिएगा कि मुझे किस डिवीजन से, किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करना है, कहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी है, ये मैं अभी वीडियो में अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद छठवें कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा तो नाम आता है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का। वे देखिए अलग से इनके लिए सीटें होती हैं, ये अपनी ही कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ये दूसरी कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब जो पीएच हैंडीकैप जितने भी हमारे भाई बहन हैं वे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो इनका कट ऑफ काफी कम जाता है, मतलब कि 75%, 78% या फिर 80% में बच्चों का सिलेक्शन होता है। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है ना कि 60% भी अगर नंबर होगा तो पीएच हैंडीकैप वालों का नाम जो है यहाँ पर आ जाता है। तो आप महिला हो चाहे पुरुष हो, आप अगर पीएच हैंडीकैप हो तो आपको जरूर से जरूर जो है यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। ये मत समझिएगा कि मेरे बहुत कम मार्क्स हैं तो मेरे जो है नाम नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हो, आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जीडीएस की इस नई भर्ती में। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देना है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी
आपको समझ में नहीं आया है, किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा या फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। यार एक बार नहीं 10 बार वीडियो बनाना पड़ जाए मैं बनाऊंगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस डिवीजन में किस कैटेगरी के कितने नंबर ऑफ टोटल फीट है और किस डिवीजन से आपको यहां पर अप्लाई करना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा, केवल यहां पर मैं बताऊंगा। पूरे यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिएगा, ये सारी चीजें कोई भी आपको नहीं बता सकता है। देखिए झारखंड की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर देखिए पलामू डिवीजन में यहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, 357 सीटें हैं। उसके अलावा संथाल परगनास की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 300 सीटें हैं। उसके अलावा झारखंड की अगर मैं बात करूंगा तो एक डिवीजन पड़ता है सिंह भूमि, ठीक है ना। सिंह भूमि में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, तो सिंह भूमि में 428 सीटें हैं। तो आपको जानते हैं अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो आपको जो है या तो सिंह भूमि से अप्लाई करना चाहिए जहां पर 428 सीटें हैं, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। आपकी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं ये चीज जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद आप सभी लोग यहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहां का कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि यहां पर देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा है। और कहीं कहीं पर क्या होता है, देखिए मैक्सिमम कैंडिडेट का ये भी मन में सोच होता है कि यार जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ टोटल सीटें होंगी वहीं से मैं फॉर्म को अप्लाई करूंगा। 80% लोगों का सोच जो है यही होता है, और कई बार क्या होता है कि वहीं से बच्चे सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं, वहां का कट ऑफ हाई चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस सर्कल का बच्चा क्या सोच करके फॉर्म को अप्लाई कर रहा है। उसके अलावा देखिए दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो नाम आता है छत्तीसगढ़ सर्कल का। इसमें बस्तर की अगर मैं बात करूंगा तो बस्तर डिवीजन में सबसे ज्यादा सीटें हैं, यहां पर 601 सीटें हैं बस्तर डिवीजन में। उसके अलावा दुर्ग डिवीजन की बात करूंगा तो 226 सीटें हैं। उसके अलावा रायपुर की अगर मैं बात करूंगा तो रायपुर में यहां पर 203 सीटें हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे यहां पर बस्तर डिवीजन से अप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ज्यादा है। लेकिन यहां पर डिपेंड ये करता है कि किस कैटेगरी वालों की सीट यहां पर कितनी है। जिस कैटेगरी वालों की सीट यहां पर ज्यादा होगी उसको यहां पर ज्यादा बेनिफिट होगा। और पिछले बार की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो दुर्ग डिवीजन, उसके अलावा एक पड़ता है सरगुजा डिवीजन जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही पड़ता है, वहां का कट ऑफ कम गया था। देखिए फर्स्ट सेकेंड लिस्ट का कट ऑफ आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा 90%, 95%, 94%, इस प्रकार से कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट लिस्ट का। वो चाहे किसी भी डिवीजन का किसी भी सर्कल का आप लोग उठा करके देख लीजिए। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे लिस्टें जारी होती है ना वैसे वैसे कट ऑफ जो है कमता जाता है, मतलब डाउन होता जाता है। तो किसी ना किसी लिस्ट में तो आपका नाम आएगा ना यार। अगर आपके सपोज दैट 85% है, आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्वेशन कोटे से आते हो, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और वे कैंडिडेट जो कि जनरल या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके 90% मार्क्स है तो उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वे जनरल से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 18,000 से ज्यादा सीटें जनरल में भी है। वो पोस्ट प्रेफरेंस के समय पे मैंने आपको बताया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए बिहार से काफी सारे बच्चे मुझे वॉच करते हैं। बिहार में सहरसा एक ऐसा डिवीजन है जहां पर कट ऑफ कम जाता है, नंबर ऑफ सीटें भी यहां पर ज्यादा है, 219 वैकेंसी है। तो बिहार वाले बंदे ध्यान से समझना, आपको यहां से अप्लाई करना चाहिए सहरसा डिवीजन से। उसके अलावा सीवान की अगर मैं बात करूंगा तो सीवान का देखिए कट ऑफ ज्यादा जाता है, हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर ज्यादा है। लेकिन पिछली वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा GDS की पुरानी भर्ती में यहां का कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था, मतलब 92, 94, 95, 96 इस तरह से जो है यहां पर कट ऑफ जो है जाता है। तो आपको क्या करना है कि सहरसा डिवीजन से तो फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके अलावा एक मैंने आपको बताया था शेखपुरा, उसके अलावा नवादा, देख लीजिएगा यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये देखना है कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। उसके बाद जो है आप इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहां का कट ऑफ कम जाता है। उसके अलावा भागलपुर की अगर मैं बात करूंगा ना तो वहां पर देखिए 200 सीटें जरूर हैं, लेकिन वहां का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। उसके अलावा चौथे नंबर की बात करूंगा तो उत्तराखंड सर्कल का नाम आता है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा सीटें हैं, यहां पर 264 सीटें हैं अल्मोड़ा डिवीजन में। उसके अलावा पौड़ी की बात करूंगा तो 160 सीटें हैं। चमोली में यहां पर 150 सीटें हैं, चमोली में 100 जो है चमोली में 100 यहाँ पर 50 फीट है। उसके अलावा देहरादून में 176 फीटें हैं। लेकिन देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूंगा उत्तराखंड का तो यहाँ का कट ऑफ हाई जाता है। किसी भी सर्कल का किसी भी डिवीजन का आप उठा करके देख लीजिए, यहाँ का कट ऑफ आपको जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको जो है यहाँ से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत करना चाहिए। जितने भी उत्तराखंड वाले बच्चे हैं वे दूसरे डिवीजन से अप्लाई कर लेना, लेकिन यहाँ से फॉर्म को अप्लाई मत करना। हाई कट ऑफ स्टेट है, 95, 98, 99 और 100% का
का कट ऑफ जाता है। यार कभी कभी मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो 100% वाला जो बंदा है ये क्या मंगल ग्रह से आया हुआ है क्या? मतलब यार जो टॉपर भी होते हैं ना भाई, जो टॉपर भी होते हैं उनके भी इतने परसेंट नहीं बनते हैं। 98 मान लूंगा, 95 मान लूंगा, लेकिन यार 100% आ जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये वे बच्चे हैं जो कि कोविड के टाइम पे प्रमोट किए गए हैं, उनको पास कर दिया गया है, तो उनको इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो कि कोविड के टाइम पे प्रमोट किया गया है, ये हकीकत है। उसके बाद जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल पास किया है उसको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनके भी परसेंटेज अच्छे खासे बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो हरियाणा सर्कल का नाम आता है। देखिए हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सभी डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। मैं पिछले ना जाने कितने दिन से लगातार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा। हरियाणा में नंबर ऑफ टोटल सीटें भी बहुत कम है, 241 सीटें हैं, जिसमें अंबाला डिवीजन में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 57 सीटें। उसके अलावा करनाल डिवीजन की बात करूंगा तो 35 सीटें हैं। तो दोस्तों अगर यहां से आप लोग अप्लाई करते हो तो ये जान के चलिए कि कट ऑफ आपका 99 और 100 जाएगा। 99 भी नहीं जाएगा, 100 कट ऑफ आपको जाएगा। और यकीन नहीं है तो जीडीएस की पुरानी भर्ती आपको उठा करके देख लेना चाहिए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो मिर्जापुर में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 325, लेकिन कट ऑफ यहां पर ज्यादा जाएगा। ये मत सोच लीजिएगा कि मिर्जापुर में सीटें ज्यादा है तो यहां पर जो है कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार भी मिर्जापुर का कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था, झांसी का कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था, आगरा का, लखनऊ का, सहारनपुर का, मेरठ का, है ना, गाजियाबाद का, इन सभी का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। क्योंकि देखिए ये सब हाईलाइटेड एरिया है उत्तर प्रदेश का यार, ये सब बड़े शहर में जो है काउंट किया जाता है। आपको ग्रामीण एरिया से फॉर्म को अप्लाई करना है जहां पर कट ऑफ कम जाता है। सर कहां से अप्लाई करेंगे? तो उत्तर प्रदेश में देखिए अगर मैं बात करूंगा तो आपको बहराइच से, है ना, बहराइच डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना है। हालांकि बहराइच में ज़्यादा सीटें नहीं है, करीब करीब आपको 65 या 70 सीटें देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर बहुत कम बच्चे अप्लाई करेंगे। उसके अलावा बाराबंकी से आपको अप्लाई करना है। बाराबंकी में यहाँ पर समझ लीजिए कि 64 सीटें हैं, ठीक है ना, 64 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कम बच्चे अप्लाई करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा रायबरेली की अगर मैं बात करूँगा तो रायबरेली में 67 सीटें हैं। देखिए जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है ना, ये मत सोचेगा कि यार यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो यहां से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम होता है वहीं पर आपके सिलेक्शन होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रामीण एरिया है। और आजकल का समय क्या है कि ज्यादातर बच्चे जो है सिटी तरफ जाना चाहते हैं, मतलब कि जो शहरी क्षेत्र होता है ना, जो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, सिटी होते हैं, वहां पर फॉर्म अप्लाई करना ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए बहराइच में मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है 108 सीटें हैं। मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है मुझसे गलती हो गई, मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत बता दिया है, 70 सीटें यहाँ पर जो है आपका 108 सीटें हैं। तो बहराइच से, श्रावस्ती से, रायबरेली से, बाराबंकी से, है ना, इन सभी डिवीजन से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो। उसके अलावा राजस्थान सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो उदयपुर में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 209। उसके अलावा डूंगरपुर में 177 सीटें हैं। उसके अलावा नागौर की अगर मैं बात करूंगा तो 168 सीटें हैं। ये सब ऐसे डिवीजन है जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको यहां से अप्लाई नहीं करना है। एक डिवीजन पड़ता है बरमर, बरमर डिवीजन पड़ता है राजस्थान के अंतर्गत में, तो आपको बरमर डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना है। नंबर ऑफ वैकेंसी भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन पिछली बार जो है यहाँ का कट ऑफ काफी कम गया था। फर्स्ट और सेकंड लिस्ट का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे लिस्टें आएंगी वैसे वैसे कट ऑफ जो है डाउन होता जाएगा। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो मंडी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 157, धर्मशाला में 85 सीटें हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से हाई कट ऑफ स्टेट है। मतलब यहाँ की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ का कट ऑफ आपको 95, 98, 99 और 100% के आसपास देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि ये पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो लोकल लोग हैं ना, वहां पर सबसे ज्यादा इनको प्रायोरिटी दी जाती है। अब बात आती है महाराष्ट्र का कि सर ये बताइए महाराष्ट्र में जो है कहां से अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो एक पड़ता है अकोला डिवीजन, ठीक है ना, जहां पर यहां मैं लिख दे रहा हूं अकोला डिवीजन, जहां पर मात्र 65 सीटें हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, लेकिन कंपटीशन यहां पर बहुत कम रहेगा। इसलिए जो बच्चे मुझे महाराष्ट्र से वॉच कर रहे हैं उनको 65 ये अकोला डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा गोवा डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत ज्यादा नहीं है, 76, लेकिन यहां पर कट ऑफ काफी कम जाता है। उसके अलावा
पालघर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 76। तो यहाँ से आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा बीड़ की अगर मैं बात करूंगा तो बीड़ से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत कम है, 22 सीटें हैं, लेकिन यहाँ का कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ से फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो मध्य प्रदेश में एक डिवीजन पड़ता है बालाघाट, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तो बालाघाट से जो है आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 336 सीटें हैं, यहां पर मैक्सिमम सीटें और यहां का कट ऑफ कम जाने के चांसेस है। उसके अलावा मुरैना की अगर मैं बात करूंगा तो मुरैना में नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 328 है। देखिए ये सब ऐसे डिवीजन है जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ज्यादा है और मध्य प्रदेश का कट ऑफ भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एक अलीराजपुर हो गया, वहां का कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक बालाघाट मैंने बताया है, यहां पर भी कट ऑफ कम जाता है। उसके अलावा गुना की अगर मैं बात करूंगा तो गुना में 216 फीट है, यहां का भी कट ऑफ जो है कम जाने के चांसेस है। उसके अलावा रीवा हो गया, सतना हो गया, भोपाल हो गया, खंडवा हो गया, इन सभी का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा मध्य प्रदेश में। उसके अलावा दोस्तों मैं बात कर लेता हूं गुजरात का, ठीक ना। गुजरात अभी सर्कल बच रहा है, तो जितने बच्चे मुझे गुजरात से वाच कर रहे हैं उनके लिए देखिए, अगर कच्छ डिवीजन की मैं बात करूंगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कच्छ डिवीजन में यहां पर 209 सीटें हैं, लेकिन यहां का कट ऑफ बहुत कम जाएगा। देखिए अगर आपके जानते हैं 85% से प्लस मार्क्स हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको कच्छ डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर देना चाहिए। आपका सिलेक्शन के चांस जो है वो मैक्सिमम रहेगा, ज्यादा रहेगा। उसके अलावा अमरेली का नाम आता है, अमरेली की अगर मैं बात करूंगा तो 113 सीटें हैं और यहां का भी कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक और डिवीजन है जिसका नाम है पाटन, पाटन की अगर मैं बात करूंगा तो 64 सीटें हैं, नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी कम है, लेकिन कट ऑफ यहां का काफी कम जाता है। तो दोस्तों ये सारे डिवीजन का नाम मैंने आपको बता दिया है। देखिए कुछ डिवीजन कुछ सर्कल मुझसे छूट गया है, अभी सभी के बारे में अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के और किस डिवीजन से किस सर्कल से आपको अप्लाई करना चाहिए, सेम इसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा यार। देखिए ये सारी चीजें मैं आपको हवा में नहीं बता रहा हूं, इसके पीछे जानते हैं यार कई घंटे की मेहनत है, कई घंटे की रिसर्च है। ये सब चीज को आप लोग हवा में मत ले लीजिएगा, बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए, तब जाकर के एक वीडियो पूरी तरीके से तैयार हो पाता है। इसीलिए चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िएगा। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।